हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कलर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है, क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं हमारे पाइथन में। ठीक है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, वैसे फिलहाल हम लोग आज बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है, इसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शंस का यूज क्या है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और हम लोग कोड के थ्रू इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे कि कैसे फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फंक्शंस है क्या। सबसे पहले चीज अगर हम डेफिनेशन की बात करें, a function is a block of code which only run when it is called. Functions are the subprogram which perform tasks which may need to be repeated. Some functions are bundled in standard library which are the part of the language code package. We have already used the many functions such as input, eval, etc. Functions are the similar to the method but may not be connected with the object. Programmer can write their own function. अब देखिए फंक्शन है क्या। जैसे आप लोग पिछले वीडियोस में आप लोग देख चुके होंगे कि फंक्शंस में क्या था कि जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है, इवल फंक्शन होता है। ठीक है, तो कुछ फंक्शंस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये सब जो फंक्शंस होते हैं ये सब क्या है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, इनको बिल्ट इन फंक्शन भी बोला जाता है, यानी इनकी डेफिनेशंस पहले से पाइथन में डिफाइंड है। जैसे इनपुट फंक्शन से क्या होता है, हम लोग यूजर से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड से इनपुट हम लोग ले सकते हैं। इवल से क्या होता है, हम लोग डेटा लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन थे। अच्छा, फंक्शन है क्या। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे कोई टास्क रिपीटेड फॉर्म में चाहिए होता है, मान लीजिए मुझे एसआई निकालना है, किसी नंबर का एसआई निकालना है, लेकिन मैं एक बार कोड रन कराऊंगा तो एक बार एसआई निकलेगा, बट मुझे अगर उसको मल्टीपल पैरामीटर्स पर रन कराना है, मान लीजिए मैंने वैल्यूज चेंज कर दी, प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज कर दी, रेट की वैल्यू चेंज कर दी, टाइम की वैल्यू चेंज कर दी, तो मुझे जितनी बार कोड चलाना होगा उतनी बार मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सेगमेंट को लिखना पड़ेगा। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है, हमने एक बार कोड को वन टाइम हमने कोड को एक बार लिख दिया तो उसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है, एक टाइप की मशीन है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक मशीन बना दिया, यहां हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक मशीन ले लिया है, ये मशीन है। ठीक है, अब इस मशीन पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देते जाएंगे और मशीन हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग क्या करेगी, प्रोसेसिंग करेगी। ठीक है, मतलब हमारा इनपुट तो चेंज होगा और प्रोसेसिंग जो होगी, आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट निकलेगा। तो मशीन ही हमारी एक टाइप की क्या है, फंक्शन है। ठीक है, मैंने एक बार एक कोड सेगमेंट को लिख दिया और उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग दिए हुए इनपुट को, इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक, फंक्शन क्या होता है, सब प्रोग्राम होता है। जैसे मान लीजिए बड़ा सा कोड मैंने ले लिया, मल्टीपल लाइंस का कोड ले लिया, उसके ढेर सारे लाइंस है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम अगर अलग अलग कर ले तो उसे हम लोग बोल सकते हैं फंक्शंस। ठीक, उस फंक्शंस को हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, फंक्शंस हम लोग क्यों लिखते हैं। पहली चीज तो देखिए, सबसे पहली चीज की फंक्शंस हम लोग लिखते क्यों हैं। तो फंक्शन सबसे पहला चीज की रीयूजेबिलिटी, मतलब हम लोग कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया, उसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, उसे हम बार बार कॉल करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम लोग कोड बार बार लिखेंगे, मान लीजिए मुझे एक टास्क को कई बार परफॉर्म करना, अगर हम बार बार उस कोड को लिखेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट फंक्शन में क्या है, हमें कोड एक बार ही लिखना पड़ेगा, तो गलती क्या होगी, होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कोड एक बार लिख लिया, उसको बार बार रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फंक्शन यूज करने से कोड की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। अगर मान लीजिए 100 लाइन का कोड है तो उसको हम लोग अगर फंक्शंस का यूज करके बनाएंगे तो उसकी लाइंस कम हो जाएंगी, यानी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रोग्राम को इजीली मेंटेन किया जा सकता है। अगर कहीं पर कोई गलती हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चेंजमेंट करना हो तो आसानी से हम उस कोड को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा चीज, प्रोग्राम को आसानी से समझा सकता है। ठीक है, मतलब मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद हम उसको बार बार कॉल कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने से हमारे कोड में क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी, कोड को मेंटेन करना भी इजी हो जाएगा और कोड को समझना भी क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए तो आगे बात करते हैं हम लोग कि फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक, देखिए अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन जनरली 4 टाइप के देखने को मिलते हैं हमारे पाइथन में। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शंस जो हम लोग, जो प्रोग्रामर होता है वो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करता है। ठीक है, उसकी वर्किंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो वर्क क्या करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में ही बात करेंगे।
ठीक है। दूसरा होता है बिल्ट इन फंक्शन। ठीक, बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, जो पाइथन लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है। जैसे आपका हो गया इनपुट फंक्शन। आप लोग इनपुट फंक्शन के बारे में जानते हो कि इनपुट फंक्शन क्या करता है कि ये हम मेरे यूजर से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। तो ये कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, सॉरी बिल्ट इन फंक्शन है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पहले से ही डिसाइडेड है पाइथन में कि करना क्या है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे बिल्ट इन फंक्शन हमें पाइथन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारा लैम्डा फंक्शन, इसको हम लोग अभी आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट होता है हमारा रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग किसी फंक्शन को, कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। फिलहाल हम लोग अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है। चलिए, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, देखिए ध्यान सुनिएगा। पाइथन लेट्स या ग्रुप ऑफ सीक्वेंस स्टेटमेंट इनटू सिंगल एंटिटी इज कॉल्ड अ फंक्शन। ठीक है, पाइथन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को एक सिंगल एंटिटी में यूज करने की हमें यूज करने का तरीका हमें बताता है। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मे और मे नॉट हैव द नेम। ठीक है, फंक्शन का नाम होना जरूरी नहीं है, अगर जरूरी नेम भी रख सकते हैं, उसका जरूरी नहीं कि नाम रखें। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सबसे पहला चीज कि फंक्शंस हेल्प डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स। ठीक है, फंक्शंस की मदद से हम लोग कोड को मॉड्यूल्स के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोड को इजी होगा मैनेज करना, डिबग करना और स्केल करना। ठीक है, it simplify code use every time you need to execute a sequence of statement, all you need to do is call the function। ठीक, जब भी हम लोग फंक्शन को यूज करेंगे, रीयूज करेंगे उस कोड को, मान लीजिए फंक्शन मैंने बनाया, ठीक है, और उस फंक्शन में मैंने कुछ कोड लिखा, अगर उस कोड को मैं यूज करना चाहता हूं तो उस केस में हमें फंक्शन को कॉल करना होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कोड के थ्रू देखेंगे कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, द फंक्शंस अलाउ अस टू चेंज functionality easily and different programmer can work on different function। ठीक है, फंक्शंस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्रामर अपने डिफरेंट फंक्शंस पे वर्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि फंक्शंस है क्या। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस के एलिमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो फंक्शंस की जनरली 2 मेन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना या डिफाइन करना। ठीक है, अगर हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले उसके आगे लिखेंगे डेफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेफ। ठीक है, इसके बाद हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, जो भी हमको नेम लिखना है उस फंक्शन का नेम लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल माई अंडरस्कोर फंक्शन, मैंने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे और इसे क्लोज करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से इंडेंट देने के बाद इसके अंदर फंक्शन की बॉडी आएगी। ठीक है, बॉडी मीन्स होता है फंक्शन की वर्किंग, कि इसके अंदर जो भी हमको वर्किंग देनी होती है वो फंक्शन की बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक, तो आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फंक्शन के आगे डेफ लिखेंगे, डेफ लिखने के बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर जो भी उसकी वर्किंग देनी होती है, तो ये फंक्शन की बॉडी है, इंडेंट दे करके हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, हमने फंक्शन तो बना लिया, अब फंक्शन को कॉल करने की बारी, मतलब फंक्शन को हम यूज कैसे करेंगे। तो फंक्शन को यूज करना ही कहलाता है इन्वोक और कॉल द फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को कॉल करना या इन्वोक करना ही कहलाता है फंक्शन की कॉलिंग। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया था माई फंक्शन नाम से। ठीक है, यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया है माई फंक्शन नाम से, अब इसे हम कॉल कर रहे हैं। तो कॉल करने के लिए हमें इसको बस नाम देना है और इसके आगे ब्रैकेट लगा देना है, यहाँ से फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। इसके अंदर के जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो इजिली क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं हम लोग की फंक्शंस की नेमिंग, कि उनके फंक्शंस के नाम हम लोग किस अकॉर्डिंग से रखेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आइडेंटिफायर्स के नेम के बारे में बताया था, सेम उसी तरह से हम लोग फंक्शंस के भी नेम लिखने के रूल्स होते हैं। सबसे पहला चीज कि फंक्शंस का नेम हमेशा कैपिटल हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है, हमेशा फंक्शंस का नेम हमेशा अल्फाबेट से अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद के डिजिट्स हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज फंक्शन में हम लोग कोई रिजर्व वर्ड या रिजर्व कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। ठीक, सिमिलरली इट इज गुड टू प्रैक्टिस अ नेम अ फंक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट इट डज। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी फंक्शन होगा, जो भी हम लोग वर्किंग बना रहे हैं, जिस फंक्शन की जो भी चीजें हम लोग बना रहे हैं, तो उसका फंक्शन का नेम उसी के अकॉर्डिंग रखे, तो हमें उसको याद करने में इजी होगी कि उस फंक्शन को मैंने उस नाम के अकॉर्डिंग दिया है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर मान लीजिए एडिशन का फंक्शन बनाना है, तो मैंने उसका नाम ऐड रख देना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग इजी हो जाएगा
कि उसका नाम रखना थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि हमें याद करना थोड़ा सा इजी रहेगा कि उस फंक्शन की वर्किंग क्या है। ठीक है, फिलहाल आप लोग अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम रख सकते हो, बट ये एक गुड प्रैक्टिस होगी कि आप उस फंक्शन का नाम उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग ही रखिए। चलिए, तो आज हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशंस कैसे होगी। तो हम लोग आ जाते हैं कोड पर, कि कोड के थ्रू से समझते हैं कि कैसे ये चीजें एग्जीक्यूट करेंगी। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी कंसोल विंडो में। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है डेफ, ठीक है, और एक सिंपल सा फंक्शन लिख देता हूं मैं हेलो नाम से। ठीक है, दिस इज आवर फंक्शन की बॉडी। ये हमारे फंक्शन की फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, अब ये आ गई हमारी बॉडी, ये फंक्शन की हमारी बॉडी है। यहाँ पर हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन राइट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक छोटा सा कोड हम लिख देते हैं कि प्रिंट हेलो दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन प्रोग्राम। ठीक, अब देखिए ये फंक्शन की बॉडी हमने डिक्लेयर कर दी, इसका हमने एक प्रिंट फंक्शन दे दिया सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए ये फंक्शन की बॉडी डिक्लेयर हो गई। अब हमको फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, तो देखिए फंक्शन का नाम हमने रखा है हेलो। ठीक है, तो जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसी नाम से कॉल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हेलो, और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट, हम लोग क्लोजिंग सिंबल नहीं लगाएंगे और हम लोग इसको रन कराएंगे। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं इस फाइल को। फंक्शंस नाम कुछ भी नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए, तो देखिए आ रहा है हेलो दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारी फंक्शन की बॉडी थी और फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने उसे कॉल किया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सिंपल टाइप का फंक्शन, मतलब हमने सिंपल क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया और फंक्शन को हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग को अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग फंक्शन को डिफाइन करना होता है। तो उसके लिए भी हम लोग एक कोड देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक, दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देते हैं और फंक्शन का नाम हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। चलिए हम इसका नाम सम रख देते हैं, SUM। ठीक, अब देखिए जितने नंबर्स को ऐड करना है इसके अंदर हम लोग आर्गुमेंट्स देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं x, y। ठीक, अब इसकी वर्किंग देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे प्रिंट x प्लस y। ठीक, ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो देखिए फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सम तो लिखेंगे, लेकिन हम लोग को जो नंबर सम कराने हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर एज अ पैरामीटर्स पास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लीजिए पास कर दिया 2,5। ठीक है, तो ये हमारी मशीन है। ठीक, ये हमारी मशीन है, फंक्शन हमारी क्या है, मशीन है। यहाँ से मैंने इनपुट दिया, अब ये इनपुट क्या करेगा, 2 चला जाएगा x के पास में और 5 चला जाएगा y के पास में। ठीक, और फिर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारे हो गए आर्गुमेंट्स और ये हमारे हो गए पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन क्या करेगा, कॉल करेगा। चलिए, तो देखिए 2 और 5 वहां पर जाकर रन करेगा और हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक, देखिए आ रहा है 7, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सब, यहाँ पर 7 आ रहा है। ठीक, तो हमने यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स पास किए और उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट देखने को मिल गया। देखिए अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करते हैं और फंक्शन को फिर से कॉल करते हैं तो देखिए दूसरा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर हमने फंक्शन को फिर से कॉल किया, मान लीजिए मैंने क्या किया, 4,7 पास किया। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज हम पास कर रहे हैं। देखिए एक बार मैंने कोड बनाया और मल्टीपल वैल्यू पास करके हम लोग कोड को रीयूज कर रहे हैं। यही तो है फंक्शन की क्या, एक एडवांटेज। ठीक, देखिए मैंने 3 वैल्यूज पास करी, हम इस कोड को रन करते हैं। देखिए तीनों आंसर आ रहा है 7, 11 और 14। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है कि कैसे रन होना है कोड। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है वहां पर आप बताइएगा, उसका मैं आंसर आपको तुरंत दूंगा। ठीक है, जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है वहां पर कमेंट सेक्शन में आप लोग उसको पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि थोड़ा सा फंक्शन हम लोग और ज्यादा मॉडिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं, मान लीजिए
कि अगर यहां पर मैं सिंगल वैल्यू पास करता, ठीक, अब अगर हम कोड को रन कराते हैं तो यहां पर क्या है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा एरर। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर 2 आर्गुमेंट्स रखे थे और रिजल्ट में हमने देखा सिंगल आर्गुमेंट, तो यहां पर कोड रन नहीं करेगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट पैरामीटर्स या डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स यहां पर सेट करना पड़ेगा। देखिए यहां पर मैंने दे दिया x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5। ठीक, अब देखिए अगर यहां पर यूजर से गलती हो गई और उसने सिंगल आर्गुमेंट पास कर दिया, मान लीजिए 2 पास कर दिया, तो देखिए यहां पर तो सिंगल आर्गुमेंट लेकिन यहां पर 2 आर्गुमेंट, तो यहां पर क्या होगा, अगर 2 पास करेगा तो 2 तो चले जाएगा x के पास में, लेकिन y की वैल्यू उसने नहीं दिया तो y की ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, मींस x की वैल्यू हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 5 और ये इसको एग्जीक्यूट कर जाएगा। चलिए देखते हैं इसको रन करा के, यानी कि 7 आंसर आना चाहिए आपका। तो इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 7 आंसर आ रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 आर्गुमेंट्स पास करते, मान लीजिए 2 और 9 पास करते, तो ये दोनों वैल्यू ले लेता, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेता, फिर ये डिफॉल्ट वैल्यूज को नहीं लेता, x की जगह चला जाता 2 और y की जगह चला जाता 9। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फंक्शन में डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं, ताकि अगर यूजर से कहीं गलती हो रही या फिर यूजर ने उसमें सिंगल आर्गुमेंट पास किया और वहां पर ट्रिपल आर्गुमेंट्स या डबल आर्गुमेंट्स है, तो उससे क्या होगा, वहां पर एरर आने के चांसेस नहीं रहेंगे और हमारा कोड आसानी से एग्जीक्यूट कर जाएगा। देखिए अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, देखिए आंसर आ रहा है 11, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर आंसर आ रहा है 11। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शन को हम लोग बनाते हैं और इस तरह से फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ठीक है, चलिए एक फंक्शन हम लोग और देख लेते हैं कि हम लोग एक सिंपल सा एक एसआई का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो हम फंक्शन बनाते हैं, एक ले लेते हैं एसआई। ठीक, एसआई नाम का मैंने फंक्शन बना दिया। एसआई नाम का कोई ऑलरेडी कोई फंक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जिस नाम से हम लोग फंक्शन बना रहे हैं उस नाम से पहले से कोई कीवर्ड्स वगैरह या फिर फंक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एसआई में हमें देखिए आर्गुमेंट्स कितनी जरूरत पड़ती है, 3 आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है। एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है रेट और एक होता है टाइम। ठीक है, तो मैंने लिख दिया p। ठीक, p में मैंने पास कर दिया 1000, पहले से डिफॉल्ट वैल्यू मैंने पास कर दी ताकि एरर आने की कोई चांसेस ना हो। r के अंदर मैंने पास कर दिया 5 और टाइम के अंदर मैंने पास कर दिया मान लीजिए 2। ठीक है, इसको मैंने बंद किया। अब हम आते हैं फंक्शन की बॉडी के अंदर। फंक्शन की बॉडी के अंदर हम लोग क्या करना है, इसकी वर्किंग। ठीक, अब देखिए वर्किंग के लिए क्या है, देखिए या तो हम फंक्शन के अंदर वैल्यू को प्रिंट करा लें, ठीक, या फिर फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न कर दे, तो हम लोग को फंक्शन को प्रिंट कराना पड़ेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, अगर मुझे एसआई निकालना होता है तो एसआई का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू, ठीक है, अब जो आर्गुमेंट मैंने दिया उसी पे वर्क कराएंगे, तो ये हो जाएगा p इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए अगर हम यहां पर प्रिंट करते हैं s, ठीक, और ये हमारा डेफिनेशन क्लियर है, ये फंक्शन की वर्किंग हो गई। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज पर। तो एसआई नाम का, कैपिटल एसआई नाम का फंक्शन था, हम यहाँ पर 3 वैल्यू पास करते हैं। यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स दिए हुए दिख रहा होगा, एक प्रिंसिपल के लिए, एक रेट के लिए और एक टाइम के लिए। तो हमें यहाँ पर 3 आर्गुमेंट्स पास करने होंगे। तो मैंने मान लीजिए पास किया 5000, यहाँ रेट मैंने पास किया 2 और टाइम मैंने पास किया 3। ठीक है, अब हम इस पर रन कराते हैं। देखिए कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 300 आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिजल्ट यहाँ पर 300 देखने को मिल रहा है। एक बार मैं फिर से एग्जीक्यूट करा देता हूँ, आप लोगों को शायद नीचे से क्लियर करना हो रहा हो, दिख रहा हो। ठीक है, इसको विंडो को मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से रन कराता हूँ, देखिए देख रहे हैं यहाँ पर 300 आंसर आ रहा है, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। अगर हम यहाँ पर वैल्यूज चेंज, देखिए अगर मैं यहाँ पर सिंगल आर्गुमेंट देता हूँ, मान लीजिए मैंने 5000 दिया, ठीक, अब देखिए 5000 क्या करेगा, 5000 p के प्लेस पर तो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन r और t की वैल्यू नहीं है, तो ये क्या करेगा, r और t की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यूज लेगा और उसके अकॉर्डिंग इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। जो मैंने भी बताया था आपको पिछले कोड में ही कि अगर मान लीजिए मुझे डिफॉल्ट वैल्यूज देनी है तो डिफॉल्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। देखिए इस कोड को रन कराते हैं, देखिए डिफॉल्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर जाएगा। सॉरी, ठीक है, मान लीजिए हमें मैंने 6 वैल्यू चेंज करा,
मान लीजिए मैंने यहाँ 6000 किया, तो यहाँ पर 600 आंसर देखने को मिल रहा है डिफॉल्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि हमको फंक्शन के अंदर वैल्यू प्रिंट नहीं करानी। ठीक है, मुझे क्या करना है, जब मैं उसको कॉल करूं वहीं पर वैल्यू क्या होना चाहिए, हमें रिजल्ट में दिखनी चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट ना देकर फंक्शन की बॉडी पर हम लोग कर देंगे रिटर्न, जिसकी वैल्यू हमें रिटर्न करनी है। तो हमें वैल्यू रिटर्न करनी है एस की, क्योंकि एस में रिजल्ट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एस को रिटर्न कर देंगे। तो ये फंक्शन जब कॉल होगा तो फंक्शन के पास एस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे रिजल्ट चाहिए होगा तो हमको फंक्शन को प्रिंट कराना पड़ेगा। ठीक है, एसआई नाम का फंक्शन है और प्रिंट के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने दे दिया 6000 और रेट दे दिया मैंने 2 और टाइम दे दिया 7 ईयर्स का। ठीक है, अब हम इसको कॉल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, सॉरी 840 आंसर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, तो फंक्शन को हम लोग दो टाइप से प्रिंट कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर की वैल्यू को हम लोग उसके अंदर भी प्रिंट दे सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न करने का मतलब है कि जो वैल्यू ये रिटर्न कर रहा है, यानी एस में जो रिजल्ट आ रहा है उस वैल्यू को रिटर्न करके ये फंक्शन को दे दे रहा है। यानी अगर फंक्शन को हम प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट हमारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ने देखा कि फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं और फंक्शंस की कॉलिंग और किस तरह से हम लोग फंक्शन को रिटर्न करते हैं, सारी चीजें हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, कुछ बिल्ट इन फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे और रिकर्सिव फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।